हिंदू धर्म में दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है और इसे हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पर मित्रों, क्या आप जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है। चलिए इसको जानते हैं कि वह कौन सी प्रचलित कहानियां हैं जिसकी कारण दीपावली मनाई जाने लगी। लेकिन इससे पहले मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक जल्द से जल्द ला सके। दिवाली मनाने के लिए त्रेता युग में एक कहानी प्रचलित है कि त्रेता युग में जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद और रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या वापस लौटे तो उनके वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर के अपनी खुशी का इजहार किया। तभी से दिवाली का प्रचलन शुरू हो गया। दिवाली की परंपरा तभी से चलती आ रही है। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है कि जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जब नरकासुर का वध किया और प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई तो वहां की प्रजा ने दीप जलाकर के हर्षोल्लास के साथ अपनी खुशियों को मनाए और श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। तभी से दिवाली प्रचलित हो गई और हर साल दिवाली त्योहार के रूप में मनाए जाने लगी। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलित है कि सतयुग के दौरान जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जब महालक्ष्मी और धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके प्रकट होने की खुशी में दीप जलाए गए और उसी समय से दीपों का यह त्योहार मनाया जाने लगा। अब यह प्रश्न उठता है कि दिवाली में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे की एक कहानी प्रचलित है। अब हम आपको यह सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को सुनने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इससे हमें नए नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बैरागी साधु के मन में राज सुख को भोगने की इच्छा प्रकट हुई तो उसने माता लक्ष्मी की आराधना करना शुरू कर दिया। वह साधु प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करता था। कुछ समय बाद माता लक्ष्मी उस साधु की आराधना से बहुत प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई। इसके बाद लक्ष्मी माता ने साधु को उच्च पद और बहुत सारा सम्मान पाने का वरदान दिया। साधु को वरदान पाकर के घमंड हो गया और वह अपने राज्य के राजा के पास गया और उसे सिंहासन से उतार दिया और नीचे गिरा दिया। यह देख करके वहां के मंत्री और सेनापति दंग रह गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक उन्होंने देखा कि राजा का जो मुकुट जमीन पर गिर गया था उससे एक काला नाग निकल करके भाग रहा है। ये देख करके वहां के लोग और राजा उस साधु को डोट चमत्कारी साधु समझकर उसको प्रणाम करके उसकी जय जयकार करने लगे और राजा भी उस साधु से बहुत खुश हुआ और खुश होकर के साधु को राजा ने अपना मंत्री बना लिया और राजा ने साधु के लिए एक अलग से महल बनाने की व्यवस्था भी की। उसके बाद सेवा साधु शान से उसे महल में रहने लगा। अभी साधु को आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वह साधु बाबा आए और भरे दरबार में अपमान से राजा को खींच करके अपने साथ ले जाने लगा। ऐसा देख करके सभी दरबारी और मंत्री भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। साधु राजा को दूर ले गया और मंत्री और अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे भागे। इतने ही देर में एक जोर का भूकंप आया और वह महल जहां राजा रहता था वह पूरा गिर गया। यह देख करके राजा और उसके सभी दरवाजे एक बार फिर से साधु का जय जयकार करने लगे। अब साधु के मन में और घमंड उत्पन्न हो गया। इतना
सम्मान और राजभोग के कारण साधु को इतना ज्यादा घमंड हो गया कि उसने एक दिन राजा से उसके राज्य महल में रखी गणेश जी की मूर्ति को हटाने को कहा, क्योंकि उसको गणेश जी की वह प्रतिमा देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगती थी। इससे गणेश जी साधु से नाराज हो गए और धीरे धीरे उस साधु की बुद्धि भ्रष्ट होती चली गई और साधु धीरे धीरे उल्टा सीधा काम करने लगा और ऐसा करता रहा। इसके बाद राजा ने साधु को कारागार में डलवा दिया। तब साधु की बुद्धि ठिकाने आई और उसको फिर से माता लक्ष्मी की याद आई और वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका ध्यान करने लगा। तब माता लक्ष्मी प्रकट हुई और साधु से बोली कि तुमने गणेश जी को नाराज किया है, तुम्हें सबसे पहले उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा कुछ कार्य संपन्न हो पाएगा। तब साधु जी ने गणेश जी की खूब भक्ति और आराधना की। उसके फल स्वरूप गणेश जी खुश होकर प्रकट हुए और साधु को वरदान दिया। उसके बाद एक दिन गणेश जी राजा के सपने में आए और कहने लगे कि तुम फिर से साधु को मंत्री बना लो। उसके बाद क्या था, राजा ने फिर से साधु को अपना मंत्री बना लिया और तभी से गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। कहते हैं लक्ष्मी जी को पाना और उन्हें संभाल कर रख पाना दोनों ही काफी कठिन है और इस काम को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और गणेश जी बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा साथ साथ की जाती है। मित्र, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।